हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं संधि के बारे में। किसके बारे में? संधि के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और इसमें से इसके उदाहरण क्या होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के बारे में हम आपको इसी एक वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संधि क्या होती है? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ये हो गई आपकी परिभाषा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है मूल रूप से आपके 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से आपकी 3 प्रकार की। कौन सी? पहली होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। संधि की जो परिभाषा हमने बताया, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 5 प्रकार की होती है। मूल अगर पूछता है आपसे कितने प्रकार की संधि होती हैं, तो ये होती है आपकी 3। मूल पूछेगा तो 3 प्रकार की। और अगर स्वर संधि के पूछे पार्ट, ये स्वर संधि के, तो इसके कितने भाग होते हैं? इसके आपके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं आपके? 5। स्वर संधि के कितने भाग? 5 भाग। अब कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के भाग की बात करें दोस्तों? पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि और चौथा होता है यड़ संधि, पांचवा होता है आयादि संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है? इसकी परिभाषा की बात करें तो ह्रस्व या दीर्घ आ छोटा ई छोटा ऊ के पश्चात अगर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ बड़ी ई बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये जो स्वरधन आर्थी है, स्वरधन आर्थी, ये हो जाएगा आपका स्वार्थी। इसमें कौन सी स्वर्गीय है? सॉरी, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि। कभी कभी सीधा आपको शब्द दे देता है और उसमें पूछ लेता है कौन सी संधि है, तो आपको इन सभी में क्या सब बताना है? इस सभी में आपकी दीर्घ संधि है। देव प्लस अर्चन क्या हो जाएगा? तो देवार्चन हो जाएगा। दैत्य प्लस अरि क्या हो जाएगा? दैत्यरी हो जाएगा, दैत्यरी। राम प्लस अवतार क्या हो जाएगा? रामावतार हो जाएगा। देह प्लस अंत क्या हो जाएगा? आपका देहांत हो जाएगा। वेद प्लस अंत वेदांत हो जाएगा। शरण प्लस अर्थी आपका शरणार्थी हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी आपका सत्यार्थी हो जाएगा। सूर्य प्लस अस्त कितना क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस अस्त, ये आपका सूर्यास्त हो जाएगा। अधिक 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 क्या हो जाएगा? अधिकाधिक हो जाएगा। यहाँ पर ये अधिक प्लस अधिक कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? अधिकाधिक हो जाएगा। परधन अधीन क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। परम धन अड़ क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों, इसका दूसरा रूप होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका स्वर संधि का गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि छोटा और छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। और बड़ा बड़ा ई मिलकर क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। बड़ा और छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। बड़ा आ और ई मिलकर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। छोटा आ और छोटा ओ मिलकर क्या हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। और छोटा आ और बड़ा ओ मिलकर क्या हो जाएगा? ये भी आपका बड़ा ओ हो जाएगा, सॉरी ओ हो जाएगा। वहीं आपका बड़ा आ और छोटा ओ मिलकर ओ हो जाएगा और छोटा आ और बड़ा ओ मिलकर ओ हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ प्लस री, ये हो जाएगा अर आपका। गुण संधि के नियमों की बात करें दोस्तों, तो गुण संधि के कुछ नियम होते हैं जो हमने आपको ये बताए हैं। वृद्धि संधि की बात करें दोस्तों, वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? तो वृद्धि संधि में छोटा आ और छोटा आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। छोटा आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। छोटा आ और ए मिलकर ए हो रहेगा। और बड़ा सॉरी छोटा आ और ओ मिलकर ओ ही रहेगा। बड़ा आ और ए मिलकर ए रहेगा और बड़ा आ और ओ मिलकर ओ रहेगा। वहीं आपका जो ये हो जाएगा आपका बड़ा आ और ए रहेगा, बड़ा आ और ओ रहेगा। इसमें जो आपका गुण संधि है, इसमें जो भी आएंगे, जैसे महोदय, महोदय हो गया आपका, मतलब जिसमें एक मात्रा होगी उसमें आपका गुण संधि होगा। और जिन शब्दों में आपके 2 मात्रा होंगी वो आपका वृद्धि हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों यड़ संधि की, तो नियम इसका क्या कहता है? इसका नियम कहता है यदि ई छोटा ई और बड़ा ई छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और
छोटा ई और बड़ा ई का या हो जाएगा और छोटा ऊ और बड़े ऊ का वा हो जाएगा तथा री का रा हो जाता है। सामान्य सूत्र की बात करें तो दोस्तों ये जो होता है छोटा ई बड़ा ई और असमान स्वर तो बराबर क्या हो जाएगा आपका या हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ और साथ उसके साथ में कोई असमान स्वर आए तो आपका वा हो जाएगा। री और कोई असमान स्वर आए तो आपका रा हो जाएगा। ये होता है आपका यण संधि का नियम। अयाद्य संधि क्या होती है? अयाद्य संधि जो होती है इसमें यदि ए और ए आए, यदि ए और ए आए और ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का अय हो जाता है और ए का अय हो जाएगा और ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है। लक्षण अय आय अय और आओ, ए और आय ओ और आओ अस्वर्ण मिलकर जो क्या हो जाएगा ये क्रमशः अय आय आओ और आओ हो जाएगा। सामान्य सूत्र की बात करें तो ए और ए होता है बराबर ए और आय हो जाएगा। ओ और औ ये हो जाएगा आओ और आओ। व्यंजन इनके हम अभी आपको एग्जांपल भी करवा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। व्यंजन संधि क्या होती है तो परिभाषा व्यंजन के यदि किसी स्वर का व्यंजन के आने से उस व्यंजन का परिवर्तित हो जाता है तो यह व्यंजन संधि कहलाती है। नियम क्या होगा? वर्ग का पहला वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये आपका जो चा का चा टा ता पा होते हैं ये मेल के साथ जो होते हैं स्वर या अंतस्थ होने पर ये आपका तीसरे में बदल जाते हैं। का आपका गा में बदल जाएगा चा और जा में बदल जाएगा टा आपका डा में बदल जाएगा ता आपका दा में बदल जाएगा और पा आपका बा में बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पे बात करें तो दिक प्लस अंत, दिक प्लस क्या हो अंत क्या हो जाएगा ये का क्या हो जाएगा गा हो रहा है। यहाँ पे का क्या हो जा रहा है गा हो रहा है दिव्यांगत हो जाएगा। दिक प्लस अंत दिव्यांगत और दिक प्लस दर्शन तो ये आपका दिग्दर्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका का गा में बदल गया। दिक प्लस गज तो दिग्गज हो जाएगा। जो का है यहाँ पे गा में बदल रहा है। दिक प्लस अंबर ये का देखिए यहाँ पे गा में बदल रहा है दिगंबर हो गया। वाक प्लस ईस वागीस जो का है वो गा में बदल रहा है। वाक प्लस दत्ता तो वाक दत्ता हो जाएगा। ये जो का है ये आपका गा में बदल गया। दिग प्लस विजय तो दिग्विजय। ऋग प्लस वेद ऋग्वेद। नियम 2 क्या कहता है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या होता है मतलब नियम 2 कहता है आपका पहले वर्ण क्या होते हैं का चा टा पा ता पा ये सभी क्या होते हैं ये पहले वर्ण होते हैं। इनका मेल अनुशासिक वर्ण होने के अनुसार जो अनुशासिक ध्वनियों में बदल जाता है। नियम 3 कहता है छ संबंधी नियम। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ छोटी और छोटा ऊ री ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ ए आय ओ आओ ये सभी होते हैं दीर्घ। उदाहरण के लिए बात करें दोस्तों तो ये संधि प्लस छेद संधि छेद हो जाएगा और वि प्लस छेद ये हो जाएगा आपका विच्छेद। नियम 4 क्या कहता है? ता संबंधी नियम। ता व्यंजन के बाद चा छा हो तो चा जा छा हो तो उनमें जो है हो और तो जा टा ठा हो जाता है। हो तो ये टा ठा डा ढ़ा हो तो इन जो है ई ला हो जा ये ड़ा आपका हो जाता है ला हो जाता है और ला हो जाता है। नियम 5 कहता है नियम 5 कहता है माँ के बाद जिस वर्ण का व्यंजन होता है उसके अनुसार सदैव माँ में बदल जाता है। अतः सम को हम सम ये सा के ऊपर बिंदी की तरह लिख सकते हैं। नियम 6 कहता है न का ड़ा यदि ये ऋषि रा और सा के बाद न व्यंजन आता है तो उसे उस वर्ण उस जो है वहाँ पर ड़ाव हो जाता है। भले ही बीच में का वर्ग पा वर्ग के अनुसार या व हा यदि में से कोई एक भी वर्ण क्यों ना आया हो। उदाहरण के लिए परिमाण परि प्लस मान क्या हो जाएगा? परि प्लस मान ये परिणाम हो जाएगा। तस प्लस न तसणा हो जाएगा। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि
किसी स्वर अथवा व्यंजन से पहले आ और आ से भिन्न कोई स्वर और विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या अलावा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लीजिए। दुख प्लस उपयोग तो हो जाएगा दुरुपयोग, दु प्लस गुण दुर्गुण हो जाएगा। वाकजल का क्या हो जाएगा वाक प्लस जल। तल्लीन का क्या होगा तत् प्लस लीन। सदैव का सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा ये आपका। ये सभी आपकी एग्जाम्पल हैं। अब इसमें से कुछ हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद हमने आपको बताया था, तत् प्लस लीन अभी थोड़ा सा ऊपर ही बताया था। सदैव का सत्य प्लस सदैव में कौन सी संधि है पूछा है, सदैव में कौन सी संधि है, तो हमने आपको बताया था जिसमें डबल मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। तो सदैव में ये आपकी सीधा वृद्धि संधि हो जाएगी। वाक जल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा वाक प्लस जल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अत्यधिक का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा अत्यधिक का शुद्ध संधि क्या हो जाएगा अति प्लस अधिक हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, तो निरंतर, दिग्गज, जगदीश और महेश, इसमें हो जाएगा निरंतर आपका विसर्ग हो जाएगा। इत प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। मनोहर में कौन सी संधि है, ये मना प्लस औहर में क्या हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, ऑप्शन ख विसर्ग संधि हो जाएगी। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय में दोस्तों ये आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। सॉरी पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुरस्कार में आपकी विसर्ग संधि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण सदैव, मनोरथ या निर्गुण या सदाचार, तो सत्यधन आचार जो होता है सदाचार, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। मृत्यु प्लस उपरांत में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या होगी मृत्यु प्लस उपरांत में कौन सी संधि होगी, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मृत्यु प्लस उपरांत क्या हो जाएगा मृत्यु उपरांत, इसमें दीर्घ संधि होगी। अनधिकृत शब्द में का संधि विग्रह क्या होगा, अनधिकृत जो शब्द है इसका जो है संधि विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अन प्लस अधिकृत, जो कि इसमें दीर्घ संधि होगी। कपि प्लस ईश का संधि संयोजन क्या हो जाएगा, तो कपीश हो जाएगा। इसमें भी कैसी संधि होगी, इसमें भी दीर्घ संधि होगी। कपीश हो जाएगा, कपिधन ईश बराबर हो जाएगा कपीश। विसर्ग के आधार पर स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि से जाना जाता है, तो उसको किस संधि के रूप में जाना जाता है, सही जवाब है आपका विसर्ग संधि के रूप में। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परोप शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा परधन उपकार, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। परोपकार में गुण संधि हो जाएगी। अगला है मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, तो ये विसर्ग संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद का जो शब्द बनेगा ये बन जाएगा मनोरमा। मना धन रमा बराबर हो जाएगा आपका मनोरमा, और इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला है चंद्रो धन उदय, तो इसका जो हो जाएगा आपका यण संधि होगी। चंद्र प्लस उदय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महोषध का संधि विच्छेद, तो महाधन औषध यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि होगी। सदा शय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सतधन आशय, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें दोस्तों हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। परमात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसमें, तो परमधन आत्मा हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। परमधन आत्मा पहला विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध पूछा है इसमें, तो परमधन अधीन सही है या फिर परधन अधीन सही है, फिर परधन अधीन सही है, फिर पराधन अधीन सही है, तो परधन अधीन होता है, इसमें दीर्घ संधि होगी। परधन अधीन ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। कह रहा उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्तरधन रत होता, सॉरी उत्तधन चारण होता है, उच्चारण का होता है उत्तधन चारण, यानी कि आपका पहला आपका सही हो जाएगा। कह रहा महाशय का संधि शब्द का हो जाएगा,
तो महाधन आशय हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो दोस्तों ये थी संधि। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसमें कुछ हेल्प आपको मिली इस वीडियो के द्वारा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।